नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव टेक पर। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक और नया प्रोग्राम लेकर आ चुके हैं जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे, डॉलर की वैल्यू को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो बिना टाइम गवाए अपने इस प्रोग्राम को देख लेते हैं और चलते हैं अपने पाइथन स्क्रीन पर। प्रोग्राम है व्हाइल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए राशि यानी अमाउंट और विनिमय की दर कन्वर्जन रेट डॉलर में इनपुट करें और राशि अमाउंट को रुपए में बदलकर प्रिंट करें। हमें एक अमाउंट इनपुट करना है डॉलर में और कन्वर्जन रेट भी इनपुट कराना है डॉलर वाली, और इसको कन्वर्ट करके हमें रुपीस में आउटपुट दे देना है। आगे कहा गया है प्रोग्राम के दोहराव यूजर की पसंद के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी जब तक यूजर नहीं चाहता तब तक प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, बार बार वो रिपीट होते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार हम अपने पाइथन प्रोग्राम पे, पाइथन सॉफ्टवेयर पे बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू का यूज करके पाइथन को ओपन कर लेते हैं। पाइथन सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमें फाइल मेन्यू से न्यू फाइल ले लेनी है और यहां पर अपनी कोडिंग को कर लेना है। सबसे पहले हमें यूजर से एक अमाउंट इनपुट कराना है डॉलर में और कन्वर्जन रेट भी इनपुट कराना है और हमें उसे रुपए में बदलकर प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अमाउंट इनपुट कराते हैं AMT वेरिएबल के अंदर। इंट वेरिएबल ले लेते हैं और इनपुट स्टेटमेंट के द्वारा हम यूजर को दिखा देते हैं एंटर अमाउंट। यूजर को एंटर अमाउंट दिखाई देगा और जो यूजर अमाउंट को एंटर करेगा, इनपुट स्टेटमेंट उस अमाउंट को प्राप्त कर लेगा और इंट फंक्शन उस अमाउंट को इंटीजर यानी पूर्णांक पे बदल देगा और वह अमाउंट AMT वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमें कन्वर्जन रेट भी इनपुट कराना है। कन्वर्जन रेट C वेरिएबल के अंदर हम इनपुट करा लेते हैं, या फिर R वेरिएबल ले लेते हैं रेट के लिए, और रेट में हम इनपुट करा लेते हैं। जो रेट है वो पॉइंट्स की वैल्यू भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे इंट की जगह पर हम यहाँ पे फ्लोट का यूज करेंगे। फ्लोट ले लेते हैं और यूजर से इनपुट करा लेते हैं। यूजर को हम दिखाएंगे एंटर रेट इन डॉलर या ऑफ डॉलर, एंटर कन्वर्जन रेट ऑफ डॉलर। हमने यूजर को दिखाया है कि भैया जो डॉलर का कन्वर्जन रेट है वो एंटर करो। यूजर डॉलर का कन्वर्जन रेट एंटर करेगा तो इनपुट स्टेटमेंट से प्राप्त करके पॉइंट की वैल्यू के रूप में R में स्टोर कर देगा। इस तरह से अमाउंट और रेट हमारे पास आ जाएगा। अब हमें प्रिंट करना है इस अमाउंट को रुपीस में कन्वर्ट करके। तो अब हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके प्रिंट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल अमाउंट और रेट की मल्टीप्लाई कर देनी है, गुणा कर देनी है, तो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रुपीज कोलन और उसके बाद रुपीज की वैल्यू, जो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो ज्यों का त्यों दिखाई देता है, और जो हमें वैल्यू कन्वर्ट करके दिखानी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AMT मल्टीप्लाई R। हम अमाउंट और रेट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रुपीज निकल के आ जाएंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। और अब एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं कन्वर्जन के नाम से, कन्वर्जन अमाउंट के नाम से हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और F5 शॉर्ट की मदद से इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर अमाउंट दिखा रहा है, हमें एक अमाउंट एंटर करना है। मान लिया हमें 15 डॉलर कन्वर्ट कराने हैं। एंटर कन्वर्जन रेट ऑफ डॉलर का कन्वर्जन रेट $1 लगभग 75 से 80 रुपए के आसपास का होता है, तो हम यहाँ पे 75 या 80 डाल सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल 80 डाल देते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट होके आ चुका है, 1200 रुपये कन्वर्ट होके हमारा आ चुका है। तो अब ये जो प्रोग्राम है केवल एक बार रन हुआ है, प्रोग्राम बार बार रिपीट होना चाहिए जब तक यूज़र इसे बंद करने के लिए ना कहे। तो हमें इसे बार बार रन कराना है, तो हमें इस सभी वर्क को एक लूप के अंदर लेना पड़ेगा। इस सभी वर्क को हम एक लूप के अंदर लेंगे और वाहिल लूप का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे वाहिल के अंदर
इस सब को ले लेंगे। व्हाइल में हम कंडीशन डालते हैं ट्रू। अगर हम व्हाइल लूप में ट्रू कंडीशन डालते हैं तो वो लूप बार बार चलता रहेगा अनंत समय के लिए। लूप के अंदर जो वर्क है वो एक टैब के बाद लिखा जाता है। जो ये वर्क है, ये सारा वर्क यहां पर एक टैब के बाद हम लिख लेते हैं। यहां पर एक टैब हमने छोड़ दी है। अब ये सारा वर्क इस लूप के अंदर आ चुका है। एक बार वर्क होने के बाद हम यूजर से पूछेंगे कि आप दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर यूजर हाँ कहता है तो हम दोबारा कन्वर्ट करा देंगे, अगर नहीं कहता है तो हम लूप को बंद कर देंगे। ठीक है, तो हम यूजर से पूछ लेते हैं, एक वेरिएबल सी वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस के लिए, या फिर ch ले लेते हैं। इंट नहीं लिखते हम, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं इनपुट। हम लिख लेते हैं डू यू वांट टू रिपीट। हमने यूजर से पूछा है क्या आप इसे दोबारा दोहराना चाहते हैं। अगर यूजर यस वाई इनपुट करता है, यहां पे हम लिख देते हैं कि आपको क्या इनपुट करना है, वाई या फिर एन। हमने यूजर को बता दिया है कि भैया आपको वाई या एन में से कोई एक इनपुट करना है। यूजर वाई या एन में से कोई एक इनपुट करेगा, उसके बाद वो वाई या एन ch में आ जाएगा। अब हमें कंडीशन चेक करानी है। यदि चॉइस की वैल्यू रहती है n, अगर चॉइस की वैल्यू n रहती है या फिर चॉइस की वैल्यू कैपिटल N रहती है, अगर यूजर ने N प्रेस किया है या फिर कैपिटल N प्रेस किया है, यानी वो लूप को यानी अपने वर्क को दोबारा नहीं करना चाहता। अगर यूजर दोबारा नहीं करना चाहता है तो हम यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते ही ये लूप जो हमारा चल रहा है अनंत समय के लिए, ये लूप बंद हो जाएगा। अगर हम लूप के अंदर कहीं पे ब्रेक लिख देते हैं तो वो लूप वहां पे समाप्त हो जाता है। और ये ब्रेक तक हम तब पहुंचेंगे जब यूजर चॉइस के अंदर n प्रेस करेगा, कैपिटल या फिर स्मॉल n। अब एक बार और इसे हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है एंटर अमाउंट। अब की बार हम $24 को कन्वर्ट करना चाहते हैं और कन्वर्जन रेट वही है 80 और एंटर। अब यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आ चुका है 1920 रुपये। अब यहाँ पे यही स्टेटमेंट आ रहा है हमारा जो हमने दिया था, डू यू वांट टू रिपीट, क्या आप रिपीट करना चाहते हो वाई या फिर एन। हम अगर वाई इनपुट करेंगे तो एंटर किया तो यहाँ पे वाई इनपुट करते ही ch के अंदर y आ चुका है और y आने के बाद यहाँ पे n वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट स्किप कर दिया गया और लूप ने अपना काम दोबारा से करना स्टार्ट कर दिया। अब की बार हम n प्रेस करके देखते हैं। हमारी वैल्यू है $34 और हमारा जो रेट है वो है 80 रुपीज़ $1 के लिए। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 2720। ये यहाँ पे गलती से प्रेस हो गया है 3, यहाँ पे 2720 आ चुका है आंसर। अब हम इस लूप को, इस वर्क को दोबारा नहीं कराना चाहते तो हम n प्रेस करके एंटर कर देते हैं, तो हमारा लूप और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पाइथन का प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक इसी तरह के प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।